हेलो। देखिए, आज हम टेंथ क्लास साइंस के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। तो चैप्टर पहला है बायोलॉजी का जैव प्रक्रम। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहले बायोलॉजी के चैप्टर सभी कवर करेंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के करेंगे। तो देखिए, आपको सभी पूरी साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग पूरे वीडियो को ज़रूर देखें, और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर एक है। क्वेश्चन नंबर एक है आपका, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी। तो आपका राइट उत्तर होगा आपका कौन सा? सी, तीन जोड़ी। अब बात कर ले रहे, रक्त दाब नापा जाता है स्पाइगनोमैनोमीटर द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा या माइक्रोमीटर द्वारा। तो आपका राइट उत्तर होगा ए। प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है क्लोरोप्लास्ट को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को। तो आपका राइट उत्तर होगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है? तो फेफड़ों में, आहार नाल में, हृदय में, त्वचा में। तो देखिए, आपका राइट उत्तर होगा ए, फेफड़ों में। अब आगे बात करते हैं, पल्लोनरी सिरा रक्त लाती है, किस में लाती है? तो ए ऑप्शन है दाएं अनिल्द में, बाएं अलिंद में। सी ऑप्शन है बाएं निलय में। डी ऑप्शन है दाएं निलय में। तो आपका राइट उत्तर होगा बाएं अनिल्द में। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है एक, दो, तीन। कितने होते हैं? यानी कोष्ठ होते हैं मनुष्य के हृदय में, यानी चार होते हैं। ऑप्शन आपका डी होगा। अब गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है, उसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, साइटोन कहते हैं, म्यूटॉन कहते हैं। बताइए। तो आपका राइट उत्तर होगा नेफ्रॉन। पित्तरस का स्रावण होता है पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, आमाशय में। तो आपका राइट उत्तर होगा यकृत में। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? जड़ों में, रंध्रों में, बात रंध्रों में, इन सभी में। तो आपका राइट उत्तर होगा बात रंध्रों में। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? मुख से होती है, यकृत से, छोटी आंत से, पित्ताशय से। तो आपका राइट उत्तर होगा यानी कौन सा? मुख से। कोशिकी प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, ग्लूकोज, पायरूवेट। तो आपका राइट उत्तर होगा एटीपी। ग्लाइकोजेनेसियस क्रिया में बनता है, क्या बनता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, विटामिन्स। तो आपका राइट उत्तर होगा बी, ग्लाइकोजन। 14 नंबर, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो आपका राइट उत्तर होगा उत्सर्जन। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 से बात करते हैं। तो देखो, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो उसमें क्या है? पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के बहन हेतु, भोजन के बहन हेतु, एमिनो अम्ल के बहन हेतु, ऑक्सीजन के बहन हेतु। तो आपका राइट उत्तर होगा जल के बहन हेतु। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी। बताइए। तो ऑप्शन होगा आपका डी, ये सभी।
कोश की प्रक्रिया में ऊर्जा मुद्रा है, माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, ग्लूकोज, पायरुवेट। तो आपका राइट उत्तर होगा आपका एटीपी। आगे बात करते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का माना जाता है? तो इसमें आप देखिए, तो इसमें राइट उत्तर होगा आपका सी। तो देखिए, आगे बात करते हैं। यकृत स्रावित करता है, यानी लार, जठर रस, पित्तरस, अग्न्याशय रस। तो बताइए, तो आपका राइट उत्तर होगा सी, पित्तरस। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, रसारोहण। तो आपका राइट उत्तर होगा कौन सा? बी, प्रकाश संश्लेषण। यूरिया का निर्माण होता है, यकृत में होता है, वृक्क में होता है, वृषण में होता है, अग्न्याशय में होता है। तो आपका राइट उत्तर होगा यकृत में। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, गैसीय रूप में। तो आपका राइट उत्तर होगा सुक्रोज के रूप में। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त O2 का स्रोत होता है CO2, जल, वायु, पर्णहरिम के विघटन से। तो आपका राइट उत्तर होगा यानी जल। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, क्या होता है? जल व खनिज पदार्थों का परिवहन, बाष्पोत्सर्जन, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका सी, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। डिक्शन एवं ज्वाली संबंधित है किससे? रसारोहण से, परासरण से, अवशोषण से, विसरण से। तो आपका राइट उत्तर होगा कौन सा? ए, रसारोहण से। अब बात करते हैं आगे। आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं पाचन, परिसंचरण, क्रमांकुचन, अवशोषण। बताइए, इसका राइट उत्तर होगा आपका सी, ग्लूकोज, वो सॉरी क्रमांकुचन। ग्लाइकोसिस प्रक्रिया में क्या अंतरिम उत्पाद प्राप्त होता है? तो इसमें राइट उत्तर होगा पायरुविक अम्ल। इसमें कौन सा होगा? पायरुविक अम्ल। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी कोशिकीय द्रव्य में, राइबोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपका राइट उत्तर होगा कौन सा होगा? ए, कोशिका द्रव्य में। अब प्रश्न आता है ये। तो देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, जड़ में होता है, पत्ती में होता है, तने में होता है, पुष्प में होता है। बताइए, तो इसमें राइट उत्तर होगा आपका कौन सा? बी, पत्ती में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो यानी कोशिका द्रव्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव्यी जालिका। तो आपका राइट उत्तर होगा कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं आप। देखिए, इसमें क्या है, तो एक मिनट रुकना। हाँ, देखिए, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश अभिक्रिया, अप्रकाश की अभिक्रिया, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसमें राइट उत्तर होता अप्रकाश की अभिक्रिया। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? हीम, न्यूक्लिक अम्ल, या विटामिन सी, या पोटेशियम। तो आपका राइट उत्तर होगा कौन सा? हीमोग्लोबिन। रुधिर के कितने समूह होते हैं? 6, 2, 4, 8। बताइए, इसका उत्तर बताइए आप लोग, क्या होगा?
4 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए बी ओ। आगे क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? तो बाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण, बाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण, प्रकाश संश्लेषण की कमी के कारण, प्रकाश संश्लेषण की अधिकता के कारण। तो आपका राइट उत्तर होगा बी, बाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। ठीक है। अब देखिए, जठर रस स्रावित होता है अग्नाशय में, पित्ताशय में, आमाशय में, यकृत में। बताइए। ऑप्शन होगा सी, यानी सी होगा, आमाशय में। तो देखिए, आगे हम बात कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 36 का। वह कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? तो आपका पल्लोनरी सिरा, ग्रीवा सिरा, पोर्टल सिरा, पस महासिरा। तो आपका राइट उत्तर होगा ए, पल्लोनरी सिरा। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी उपरांत रूपांतरित रचना है? त्वची ग्रंथियों की, श्वेत ग्रंथियों की, लाल ग्रंथियों की, जठर ग्रंथियों की। तो आपका राइट उत्तर होगा कौन सा? यानी बी, श्वेत ग्रंथियों की। तो अब आगे क्वेश्चन की हम बात कर डिस्कशन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना में बनते हैं। तो क्या बनते हैं? एटीपी तथा एनएडी। ठीक है। एटीपी तथा ग्लूकोज, एटीपी तथा एनएडीपी। ठीक है, ये सभी। तो आपका राइट उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है 20, 24, 28, 32। बताइए कितने होते हैं? तो दूध के दांतों की संख्या होती है 20। प्रत्येक जबड़े में अग्र जबड़ों की संख्या होती है। तो कितनी होती है? यानी 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो आपका राइट उत्तर होगा 2 जोड़ी, यानी 4 दांत होते हैं। ठीक है। देखो, पौधों में पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, मज्जा द्वारा, बलकुट द्वारा। तो आपका राइट उत्तर होगा कौन सा? जाइलम द्वारा। ऊर्जा की मुद्रा है डीएनए, आरएनए, एटीपी, क्लोरोफिल। तो आपका राइट उत्तर होगा कौन सा होगा? यानी सी, एटीपी। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। क्या है? प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, वसा प्लस नाइट्रोजन प्लस जल, वसा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो आपका राइट उत्तर कौन सा होगा? यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, ये होगा राइट उत्तर। आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए, देखो प्रश्न ये रहा आपका। देखिए, लसिका में नहीं पाए जाते हैं लाल रुधिर लिम्फोसाइट, श्वेत रुधिराण, उत्सर्गी पदार्थ। तो बताइए, इसका राइट उत्तर होगा लाल रुधिराणु। केवल जल में घुलनशील होता है। यानी कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो आपका राइट उत्तर होगा कौन सा? यानी विटामिन सी। ठीक। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपका यानी उत्सर्जन, जनन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। तो आपका राइट उत्तर होगा श्वसन। वे प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। तो आपका उपचयी अभिक्रियाएं, अपचयी अभिक्रियाएं, ए और बी दोनों। ठीक है। तो इसमें राइट उत्तर होगा आपका कौन सा? यानी अपचयी अभिक्रियाएं हैं। तो यानी बी होगा। आगे प्रश्न की बात कर ले रहे हैं। तो ये क्या है? चर्मदाह या पेलेग्रा रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन ए विटामिन बी1, ऑप्शन बी विटामिन बी2, ऑप्शन सी विटामिन बी5, ऑप्शन डी विटामिन बी12। तो आपका राइट उत्तर होगा
विटामिन B5। तो क्लोरोफिल अवशोषित करता है जल, खनिज लवण, प्रकाश, ऊर्जा, ऑक्सीजन। तो आपका राइट उत्तर होगा प्रकाश ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? फफूंदी यानी फीताक्रम, ईस्ट, मनी प्लांट। तो आपका राइट उत्तर होगा यानी डी, मनी प्लांट। ठीक, आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए, मूत्र निर्माण होता है वक्र में, यकृत में, प्लीहा में, हृदय में। तो इसका उत्तर होगा आपका वक्र में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है। तो इसका राइट उत्तर होगा एमाइलेज। जैव प्रक्रम किसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है? कहलाता है जनन, उत्सर्जन, पाचन, परिसंचरण। तो आपका राइट उत्तर होगा बी, उत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती है? तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। तो आपका राइट उत्तर होगा डी, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन। देखिए, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यह प्रक्रम सामान्य ईस्ट में होता है, यह क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 व एथेनोइक में परिवर्तन होता है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रियम में संपन्न होती है। तो देखिए, आपका राइट उत्तर होगा यानी डी, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, इन्हें भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, ये है आपका क्वेश्चन। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम, फ्लोएम, रंध्र या कैम्बियन। तो आपका राइट उत्तर होगा यानी जाइलम। ठीक, तो देखिए, मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब होता है, कितना होता है? 140 से 90, 140 से 100, 120 से 80, तो 150 से 85। तो आपका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? ऑक्सीजन, CO2, जल या ग्लूकोज। तो आपका राइट उत्तर होगा यानी बी, CO2। यानी कूपिका पाई जाती है यकृत में, फेफड़ों में, आमाशय में, जीभ में। तो आपका राइट उत्तर होगा फेफड़ों में। पौधों में जल परिवहन हेतु होता है फ्लोएम, रंध्र, मज्जा, जाइलम। तो आपका राइट उत्तर होगा यानी जाइलम। ठीक है, अब देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, जल एवं ऑक्सीजन, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन। तो बताइए इसका क्या उत्तर हो सकता है, बोलिए। तो इसका राइट उत्तर होगा सी, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगले चैप्टर का हम आपको वीडियो फिर बना के आपको देते हैं। ओके।